हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है, खैर मकदम है। मैं आज एक बार फिर जो है 50 MCQ लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं अभी तक आपको जो CRPC का MCQ है, मैं ऑलरेडी आपको 176 तक बता चुका हूँ। आज जो है मैं बात करूँगा 177 से लेकर 189 तक है। ये बात है जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल में जो है हम आज इससे सब चर्चा करेंगे एमसीक्यू से। दोस्तों, अभी तक जो हमारे चैनल है ऑनलाइन क्लासेस जो है अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। दोस्तों, ये टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है ये, और पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले के सामने है। दोस्तों, क्वेश्चन की यह है कि सामान्यतः विचारण का स्थान क्या है? तो वही होता है जहां अपराध किया गया हो। अब मतलब ये इसका कहने मतलब है कि जो है आप धारा 15 जब CPC का अवलोकन करेंगे तो वो मामले वहीं से संस्थित किया जाए जो निम्नतम न्यायालय जहां उसका काज अब एक्शन शुरू होते हैं, जहां से मामला एराइज होता है। यहाँ वो मामला है जहां अपराध किया गया है और अपराध उसी जुरिडिक्शन में होंगे तो उसी जुरिडिक्शन की मामले तौर पर वहीं इस मामले को ट्रायल किया जाएगा। यानी अगर हम 177 का अवलोकन करें तो धारा 177 में कहता है प्रत्येक जो है कि क्या नाम है, प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय में किया जाएगा जिसके स्थानीय जिसके लोकल जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो है अपराध किया गया है। ये बात कहता है 177। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या कहता है, एक अवयस्क बालिका अपने पिता के साथ इंदौर में रहती है। क्या है, एक जो है अवयस्क बालिका अपना पिता के साथ जो है इंदौर में रहती है। वो अभियुक्त से अंतरंग हो गई है, उसके साथ टैक्सी द्वारा इंदौर से भोपाल भाग गया। कुछ समय बाद अंततः दोनों मुंबई में बस गए। व्यापार का अपराध का विचार किया जा सकता है। उत्तर है ए इंदौर, बी भोपाल, सी मुंबई और डी उपरोक्त में सभी स्थान। तो कहीं भी किया जा सकता है, उपरोक्त सभी स्थान में किया जाता है। ये इसका जो संबंधित हम देखेंगे कि जब इसके बाद जो है अगर हम मुंबई में, कोलकाता में, कहीं भी जहां अपराध किया गया है उसे कहीं कहीं गया है तो वहां अपराध का विचारण किया जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद में कहते हैं कि मतलब है कि इस धारा अगर हम धारा 178 की बात करेंगे, जांच या विचारण का स्थान जहां ये अनिश्चित है, यानी जो है अनसर्टेन है कि कई जुरिडिक्शन जो है इस अपराध किए गए हों, कई जुरिडिक्शन में अपराध किया गया हो। पहला कहता है कि जहां अपराध जो है पार्टली जुरिडिक्शन के क्षेत्र में हो और अंशतः यानी किसी दूसरे भाग में किया गया हो। वही कहता है कि यानी तीसरा कहता है जहां अपराध जो है कंटिन्यूस रहने वाला हो या उसका किया जाना हो या अधिक जो है जुरिडिक्शन बनता हो। ठीक है। और डी कहता है जहां वो विभिन्न क्षेत्र विभिन्न लोकल जुरिडिक्शन में किए गए कार्यों पर मिलकर बनता हो तो उसकी जांच या विचारण ऐसे लोकल जुरिडिक्शन में जो आता हो न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है। ये बात 178 कहता है। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, खा ने दिल्ली से खा को धमकी देते हुए कि ईमेल भेजता है कि खा 1 लाख रुपया खा को नहीं देता है तो कुछ फोटोग्राफ जिसमें खा को किसी महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में है इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा। खा ने कोलकाता से अपने कार्यों से ईमेल को देखा। इस पर अपराध का विचारण कहाँ की जा सकती है? तो उत्तर है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी भारत में कहीं भी ईमेल भारत में भी देखा जा सकता है। उपरोक्त में सही कहीं भी किया जा सकता, ए बी दोनों, यानी ए और बी दोनों किया जा सकता है। ए बी में क्या है, दिल्ली और कोलकाता में किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, चोरी के किस अपराध पर विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके अधिकारिता में चोरी की गई हो, चोर के कब्जे से चुराई गई संपत्ति बरामद हुई हो, अभियुक्त द्वारा संपत्ति जानते हुए रखी गई हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है डी है, उपरोक्त में से कोई भी।
यानी उपरोक्त में से कोई भी की बात करता है, चोरी की गई हो उसकी जुर्रिड एक्शन में, चोर के कब्जे से चुराई हुई संपत्ति बरामद की गई उसकी जुर्रिड एक्शन में, अभियुक्त द्वारा संपत्ति जानते हुए रखी गई हो या चोरी की गई हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 183। अब 183 जो का हम अवलोकन करेंगे तो 183 कहता है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, यानी यात्रा जल यात्रा में किया गया अपराध, यदि कोई अपराध उस समय किया गया जब वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वो चीज़ जिसके बारे में अपराध किया गया है किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर, यानी उसका जो है लोकल जुरिडिक्शन में होकर जाता हो, या उसके अंदर वो व्यक्ति जो या चीज़ उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान किया गया, वो व्यक्ति या चीज़ जो है उस यात्रा के जल यात्रा में की गई हो, ये बात करता है। दंड प्रक्रिया संहिता 183 किस पर लागू होती है, तो ये बात है कि खुले समुद्र जलयान पर लागू है, खुले समुद्र जलयान पर लागू नहीं होते हैं। भारत के साथ साथ खुले समुद्र जलयान पर लागू होते हैं। असंवैधानिक घोषित करता तो उत्तर है इसका भी, खुले समुद्र में जलयान पर लागू नहीं होते हैं। यात्रा जल यात्रा में किया गया अपराध। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जब किसी आपराधिक मामले में अधिकारिता उपयोग के संबंध में दो न्यायालय के बीच विवाद हो, तथाकथित अलग अलग उच्च न्यायालय के अधीन हो, तब ऐसे मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के अंतर्गत निर्णित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बड़े राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा, अधिक न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा, डी, उस उच्च न्यायालय द्वारा जहाँ प्रक्रिया प्रारंभ की गई हो। ठीक है, उस जो उत्तर से इसका सही, उस उच्च न्यायालय द्वारा जहाँ प्रक्रिया पहले प्रारंभ हुई हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दो अथवा अधिक न्यायालयों द्वारा, यानी दो अथवा अधिक न्यायालय द्वारा एक ही अपराध का संज्ञान लिया गया हो तथा प्रश्न ये है कि उनमें से कौन सा अपराध पर विचार करेगा, तब यह प्रश्न किसके द्वारा निर्णित किया जाएगा। ए पहला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, दूसरा है यदि ऐसे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीन हो तो उस उच्च न्यायालय द्वारा, यदि ऐसे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीन न हो तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अपील दंड अधिकारिता के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ की गई हो। चौथा है उत्तर देखिए, केवल एक सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 2 3 सही, सभी सही हैं, केवल 1 और 3 सही। उसका उत्तर है 2 और 3 सही है। इसका जो उत्तर 2 3 सही है। अब 2 3 क्या कहता है? 2 3 ये कहता है कि यदि ऐसे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीन हो तो उस उच्च न्यायालय द्वारा, यदि ऐसे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीन न हो तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अपील दंड अधिकारिता के अंतर्गत प्रक्रिया पहले से ही प्रारंभ की गई हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जहां एक ही उच्च न्यायालय के अधीन दो न्यायालयों द्वारा संज्ञान लिया गया हो, वहां प्रश्न उठता है कि वो कौन अपराध पर विचार करेगा। उत्तर है इनमें से किसी एक न्यायालय द्वारा, इनमें से किसी एक न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं। इसका समाधान संबंध उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। प्रश्न को पक्षकारों पर छोड़ा जा सकता है, तो उत्तर है इसका ग यानी सी, उस समाधान से संबंध उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा भारत में पंजीकृत वायुयान पर अपराध किया जाता है। अपराधी के साथ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस प्रावधान के अंतर्गत निपटा जा सकता है? धारा 188, धारा 183, धारा 182, धारा 186। तो उत्तर है ये धारा 188। किसके तहत निपटा जाएगा? धारा 188 के तहत निपटा जाएगा। और धारा 188 का जब हम अवलोकन करेंगे क्या कहता है? भारत से बाहर किया गया अपराध,
जब कोई अपराध भारत से बाहर किसी नागरिक द्वारा, चाहे वो खुले समुद्र, पद या अन्यथा भी कहता है किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत यानी विमान पर किया जाता है, तब उस पर अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वो अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया जहां वो पाया गया है। अब इसे प्रोविजो में देखेंगे इस चैप्टर में, तो इन धाराओं में किसी बात होते हुए भी किसी ऐसे अपराध को भारत की जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की यानी पूर्व मंजूरी बिना नहीं किया जाएगा। अगर बाहर का आदमी है, वो भारत के बाहर का वो अपराध किया है, तो उसमें जो है सेंक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना जरूरी है। ठीक है, अब ये कहता है 10वां सवाल का जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या कर देता है, कहाँ हत्या कर देता है? युगांडा में। उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है, उस पर हत्या के लिए विचार तथा दोषित कहाँ की जाएगी? केवल युगांडा में, केवल उस देश में जिसका मृत नागरिक रहा हो। उपरोक्त में से किसी भी जगह, डी दिल्ली में, तो उत्तर है दिल्ली में। अब क्वेश्चन, तब भारत के एक नागरिक द्वारा भारत से बाहर एक अपराध किया जाता है, ऐसा अपराध पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्वानुमति से भारत जांच और विचार किया जाएगा? तो इसमें है केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त होगा तभी जांच विचारण प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, अब ये बात करते हैं हम कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, यानी कंडीशन रिक्वेस्ट फॉर इंटेंशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी धारा 190 से लेकर 199 तक है। अब बात करेंगे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा। इस चैप्टर पर चर्चा करने की ज़रूरत है। अब ये जो चैप्टर है किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 14 में है। और इसका उद्देश्य अपराध के संबंध में कार्रवाई शुरू करने के लिए जो है एम्पावर्ड करता है। इस चैप्टर में प्रिस्क्राइब जो प्रोविजंस हैं इस पर हम रोशनी डालेंगे और उस पर कहेंगे कि किस तरीके से मजिस्ट्रेट अपने अपने पावर्स को कैसे संज्ञान लेता है। नहीं, मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान धारा 190(1) में जो है प्रिस्क्राइब प्रोविजन में है। इसमें जो है पहला क्लास का मजिस्ट्रेट यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट निम्नलिखित दशाओं में किसी भी अपराध का संज्ञान कर सकता है। पहला क्या है? संज्ञान कर सकता है ऐसे फैक्ट जिससे ऑफेंस बनता हो या कंप्लेंट प्राप्त होने पर। दूसरी बात कहता है ऐसे फैक्ट के बारे में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर। तीसरी बात कहता है पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन पर, पर्सनल की जानकारी पर ऑफेंस घटित हुई हो, ये बात करता है। यानी सेकंड वर्ग का मजिस्ट्रेट कब अपराध का संज्ञान कर सकता है, सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट है वो कब अपराध का संज्ञान कर सकता है, वो बात बताया गया है 190(2) में प्रिस्क्राइब किए गए प्रोविजन में। अब उसमें कहा गया है कि वो ऐसा ऑफेंस के रिलेटेड जिसकी जांच और विचारण यानी ट्रायल और इंक्वायरी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की कंपिटेंस यानी जो उसकी क्षमता के अंदर है उस अपराध का संज्ञान करने के लिए मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है। संज्ञान करने के लिए क्या है? मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर्ड है। अब हम इस पर विशेष फोकस करेंगे। धारा 190 में मजिस्ट्रेट केवल अपराध का संज्ञान लिया जाता है। क्या है? धारा 190 में जो है केवल मजिस्ट्रेट जो है किसका ऑफेंस का जो है कॉग्निजेबल्स यानी कॉग्निजेंस लेता है और अपराधी का नहीं, खाली जो ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है अपराधी का नहीं। ठीक है, और 190 के जो प्रयुक्त शब्द किसी अपराध का संज्ञान कर सकता है यानी किसी ऑफेंस का क्या है संज्ञान कर सकता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अपराध का संज्ञान करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को देखना होता है कि क्या कोई अपराध बनता है या नहीं बनता, यानी संज्ञान से पहले ये मजिस्ट्रेट को देखना होता है कि अपराध बनता है या नहीं बनता है। और मजिस्ट्रेट को ये विचार करना चाहिए कि अपराध का संज्ञान करने के लिए क्या क्या पर्याप्त आधार है या नहीं है।
इस संबंध में एक केस आया था जगदीश राम बनाम राजस्थान 2004 क्रिमिनल लॉ जनरल 5008 सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिटरमाइन किया कि कॉग्निजेंस लेने के स्टेज पर मजिस्ट्रेट को ये फैसला लेना पड़ता है कि मामले के आगे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है कि नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेता है तो मामले को आगे प्रोसीड करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं है, ये देखता है। अब वहीं पर हम बात करते हैं धारा 190 में जो है प्रेस्क्राइब जो प्रोविजन दिए गए हैं 190(1)(c) से संबंधित है, जिसके अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के ग्राउंड्स पर कोई ऑफेंस होता हो और उस पर कॉग्निजेंस तो साक्ष्य लेने पर पहले मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति की इत्तला देगा। यानी अगर कॉग्निजेंस लेने से पहले मजिस्ट्रेट जो है अक्यूज को क्या है इन्फॉर्म करेगा और मामले को जांच विचारणा करने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट से करने का हकदार है यदि अभियुक्त अन्य मामला अन्य मजिस्ट्रेट जांच विचारणा का आवेदन करता है। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट उस मामले को अन्य न्याय मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतरित कर देगा। 191 है। 191 में जो प्रोविजंस है उसका पालन नहीं किया गया तो ये एक प्रकार की अनियमितता होगी। अगर इसका 191 की जो अगर प्रोविजंस है उसका पालन नहीं की गई तो क्या होगा, अनियमितता होगा। और 192 मामले मजिस्ट्रेट के हवाले कर देना। में को जब किसी मामले का अपराध संज्ञान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है वो मामले की जांच विचारणा के लिए मामले के अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। और 193 की जो बात करता है वो अपराध का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान की बात करता है। यानी इस कोड में जो प्रिस्क्राइब प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस जो संज्ञान लेने का इम्पावर्ड है सेशन न्यायालय को नहीं है, किंतु यदि जो है मामला इस कोड में इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेशन न्यायालय को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उन मामलों को जो है कॉग्निजेंस कर सकता है। सेशन न्यायालय इस कोड में धारा 199 के सबसेक्शन 2 में प्रिस्क्राइब प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किसी मामले का संज्ञान आरंभिक जुरिडिक्शन के अंतर्गत करता है। संज्ञान करने की अधिकारिता पर प्रोहिबिटेड है। वहीं पर धारा 195 से लेकर 199 में प्रिस्क्राइब प्रोविजंस के अकॉर्डिंग न्यायालय संज्ञान की अधिकारिता पर कुछ जो है प्रोहिबिटेड प्रिस्क्राइब किए गए हैं, क्योंकि जब तक उन प्रोसीजर को नहीं पूरा किया जाता है जैसे इन सेक्शन में जो मेंशन किए गए हैं तब तक न्यायालय उन मामलों को कॉग्निजेंस नहीं कर सकता है जो इन धाराओं में जो है जो इन धाराओं में वर्णित हैं। पहले क्या है, लोक न्याय के विरुद्ध और साक्ष्य दिए गए दस्तावेज के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन 195, ठीक है। और दूसरी बात कहता है इन धाराओं में प्रयत्न और दुष्प्रेरण का, इन अपराधों में षड्यंत्र का संज्ञान संबंध लोक सेवक लिखित प्रवाद पर ही करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा एक अपराध का संज्ञान कब लिया जा सकता है? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, व्यक्तिगत परिवाद पे, स्वप्रयास उपरोक्त सभी। तो उत्तर है उपरोक्त सभी। कौन सा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 190 के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकता है? कोई भी न्यायालय, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट, इस उद्देश्य अधिकृत द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, उपरोक्त में से बी और सी दोनों। तो उपरोक्त में से बी और सी दोनों, यानी बी और सी दोनों, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(2) के अंतर्गत द्वितीय मजिस्ट्रेट किसी मजिस्ट्रेट का अपराध का संज्ञान लेने हेतु शासक करता है। उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट। यदि चौथा सवाल देखते हैं, मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान परिवाद पर ले सकता है यदि उसकी राय हो, दोषी हो तो पर्याप्त आधार मौजूद हो, अभियुक्त के लिए कोई प्रथम दृष्टया बचाव मौजूद ना हो, अभियुक्त निर्दोष ना हो, कार्रवाई हो तो पर्याप्त आधार मौजूद हो। यानी प्रोसीडिंग के लिए जो क्या है पर्याप्त सफिशिएंट जो है ग्राउंड्स होना जरूरी है, ठीक है। पांचवी बात कहता है कि सत्र न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, सुपुर्दगी के बिना संज्ञान ले सकता है, बी, केवल सुपुर्दगी पर ही संज्ञान ले सकता है, सी, जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ही संज्ञान ले सकता है,
और उसके बाद में कहता है कि डी जो है संज्ञान ले सकता है बस से पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उत्तर इसका बी। तो बी हम फिर से अवलोकन करेंगे। बी क्या कहता है? बी ये कहता है कि केवल सुपुर्दगी पर ही संज्ञान ले सकता है। ठीक है, केवल सुपुर्दगी पर ही संज्ञान ले सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 195 के प्रावधान के लिए क्या आवश्यक होता है? लिखित परिवाद, मौखिक परिवाद, उपरोक्त ए भी दोनों। तो उसमें क्या होता है? लिखित परिवाद पर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर किसी लोक सेवक अभियोजन संबंधी प्रावधान की धारा में उल्लिखित है? तो धारा 197 में उल्लिखित है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा न्यायाधीश अभियोजन का प्रावधान करता है? तो धारा 197 करता है। केंद्रीय सशस्त्र बल के किसी भी सदस्य को अपने सरकारी कर्तव्यों पालन हेतु किए गए किसी भी कार्य हेतु किसी की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो उत्तर है डी, केंद्र सरकार की अनुमति बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा वैवाहिक अपराधों हेतु अभियोजन का प्रावधान करती है? तो धारा 198 है। कौन सा धारा है? 198 है। अब हम इस पर देखेंगे तो धारा 196 और 197 और 198 पर हम चर्चा करेंगे। यानी 196 कहता है राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए अपराध षड्यंत्र के लिए अभियोजन, यानी जो राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए ऐसे अपराध षड्यंत्र के लिए अभियोजन की बात करता है, ये संहिता 196 के अनुसार है। ये भारतीय दंड संहिता की चैप्टर 8 धारा 154 ए और 295 ए और 505 के अधीन कोई ऑफेंस हो। सेकंड है ऐसा अपराध करने का जो आपराधिक षड्यंत्र। थर्ड है भारतीय दंड संहिता धारा 108 ए वर्णित किसी दुष्प्रभाव अपराधी के दोषी यानी अपराध का संज्ञान केंद्र सरकार जहां कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता धारा 153 बी या 505(2) या 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसा अपराध षड्यंत्र का दोषी हो, न्यायालय से ऐसा अपराध किया हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही किया गया अन्यथा नहीं। और वहीं पर बात करते हैं 197 में। 197 की बात करते हैं न्यायाधीश लोक सेवक का अभियोजन, जब किसी व्यक्ति पर न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट लोक सेवक या और जिसे सरकार द्वारा उसकी मंजूरी से उसके पद से हटाया जा सकता अन्यथा नहीं। फर्स्ट है किसी अपराध के किए जाने का अभियोग हो, ऐसे अपराध उसने अपने पदीय कर्तव्यों निर्वहन में किया गया तब न्यायालय से अपराध का संज्ञान। ए केंद्र सरकार की सेवाओं में तो केंद्र सरकार की मंजूरी, राज्य सरकार के सेवाओं में तो राज्य सरकार की मंजूरी लेकर ही आगे प्रोसीड करेगा। एक केस आया था उड़ीसा राज्य बनाम गणेश चंद्र के मामले सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिटरमाइन किया कि धारा 197(1) परंतु कोई न्यायालय पूर्व मंजूरी के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा। लोक सेवक दी गई स्वेच्छा अज्ञापक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 198 के अंतर्गत कोई भी न्यायालय किसी विवाह भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 के अंतर्गत दंडनीय विरोध तब तक संज्ञान नहीं ले सकता जब तक कोई परिवाद न की गई हो। उत्तर ये है पुलिस अधिकारी द्वारा पत्नी द्वारा अपराध पीड़ित से किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त में सभी से। तो इसका जो उत्तर है इसका सी, यानी अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि का अपराध संज्ञान दिया जा सकता है। तो उत्तर भी पीड़ित की शिकायत पर। ठीक है। अब दोस्तों मैं मजिस्ट्रेट से परिवाद जो है मैं आपको कल इस पर डिटेल चर्चा करूंगा और MCQ भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।